हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलएनबी ओपेनियम का 5.22 का लास्ट प्रॉब्लम एच पार्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एच पार्ट में भी वही इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है। किस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है, उस सिग्नल को फाइंड करना है, एक्स एन को फाइंड करना है। इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। देखते हैं, कुछ तरीके देखेंगे जिसके मेथड से इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसका इनवर्स करेंगे। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। एक सिंपल जो तरीका है, पहला कि इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए। एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा इक्वल टू लिख लीजिए 1/1 माइनस 1/3 टू डी पावर माइनस जे ओमेगा माइनस 1/3 टू दी पावर 6 ई टू दी पावर माइनस 6 जे ओमेगा डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। ये सेपरेट हो गया। अब इस पे इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा लीजिए। 1/1 माइनस ए टू दी पावर माइनस जे ओमेगा का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है ए टू दी पावर एन इवन। और अगर शिफ्टिंग हो रखा हो ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स एन माइनस एन नॉट। इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज करके इसका इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स एन फाइंड कर सकते हैं। इसका 1/3 टू दी पावर एन इवन हो जाएगा, इसका भी 1/3 टू दी पावर एन इवन होगा, पर ई टू दी पावर माइनस 6 जे ओमेगा से मल्टीप्लाई है तो 6 से इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। -1/3 टू दी पावर 6 इंटू 1/3 टू दी पावर n माइनस 6 u n माइनस 6 की शिफ्टिंग हो जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 1/3 टू दी पावर 6 un, ये दोनों ऐड होके फिर बन जाएगा 1/3 टू दी पावर 6 नहीं है ना 1/3 टू दी पावर n un माइनस 6। दोनों को कॉमन ले लें तो 1/3 टू दी पावर n un माइनस 6 ये आ गया। इसको अलग अलग कर सकते हैं। un माइनस 6 है, मतलब n इक्वल टू 0 से लेके कहां तक है 5 तक है। डेल n प्लस डेल n माइनस 1 प्लस डेल n माइनस 2 प्लस डेल n माइनस 3 से लेके डेल n माइनस 5 तक। दूसरे तरीका था कि इसको एक्सपेंड कर देते। कैसे एक्सपेंड करते थे, 1 माइनस एक्स टू डी पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स होता है, इसका फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 तक होता है। तो इस फॉर्मूले से अगर इसका एक्सपेंशन करें तो ये बन जाएगा एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा 1 प्लस एक्स है 1/3 टू दी पावर माइनस जे ओमेगा प्लस 1/3 का स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2 जे ओमेगा प्लस 1/3 का पावर 3 ई टू दी पावर माइनस 3 जे ओमेगा प्लस 1/3 का पावर 4 ई टू दी पावर माइनस 4 जे ओमेगा प्लस 1/3 का पावर 5 ई टू दी पावर माइनस 5 जे ओमेगा। अब इसका इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्सएन फाइंड करते हैं तो 1 का हो जाता है डेल एन प्लस 1/3 डेल एन माइनस 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर डेल एन माइनस 2 प्लस 1/3 का होल क्यूब डेल एन माइनस 3 प्लस 1/3 का होल 4 डेल एन माइनस 4 प्लस 1/3 का होल 5 डेल एन माइनस 5। ठीक है, सेम ही आता। इसको डेल एन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ 1/3 टू दी पावर n मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/3 टू दी पावर n मल्टीप्लाई करें n इक्वल टू 1 पुट हो जाएगा तो 1/3 आएगा। होता है ना भाई, एक्स एन डेल एन माइनस एन नॉट इक्वल टू होता है एक्स एन नॉट डेल एन माइनस एन नॉट। उल्टा भी है, एक्स एन नॉट डेल एन माइनस एन नॉट है तो उसको एक्स एन डेल एन माइनस एन नॉट लिख सकते हैं। तो 1/3 टू दी पावर n में n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1/3 आएगा। इस 1/3 टू दी पावर n में n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यही आएगा 1/3 टू दी पावर n में
n इक्वल टू 3 पुट कर सकते हैं, 1/3 टू दी पावर n में n इक्वल टू 4 पुट कर सकते हैं, n इक्वल टू 5 पुट कर सकते हैं। 1/3 टू दी पावर n कॉमन ले लें तो डेल n प्लस डेल n माइनस 1 प्लस डेल n माइनस 2 प्लस डेल n माइनस 3 प्लस डेल n माइनस 4 प्लस डेल n माइनस 5 और 0 से लेके 5 तक है, मतलब un 0 से इंफिनिटी तक होता है और un माइनस 6 से लेके इंफिनिटी तक होता है, उससे माइनस कर दे तो क्या बन जाएगा un माइनस 6। तो इस तरीके से सेम आ जाएगा। तीसरा तरीका है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके भी रिजल्ट जो आएगा यही वाला आएगा, डिवाइड जब हम करेंगे तो डिवाइड करके भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से एक्सपेंड करके इसका इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो 5.22 भी इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब नोट डाउन कर लीजिए, जितने भी जो प्रॉब्लम बनाते हैं ना उसको प्रयास करिए कि एक से ज्यादा तरीके है ना, 2-3 तरीके से बनाने का प्रयास करिए, तभी डीप कंसेप्ट आ पाएगा। अगर गेट ईएस पीएसयूज ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो डीप कंसेप्ट चाहिए, और डीप कंसेप्ट तभी आएगा जब हर प्रॉब्लम को एक से ज्यादा तरीके से सोल्व करने का प्रैक्टिस रखिएगा, तब डीप कंसेप्ट आएगा। तभी आप पीएसयूज पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो एग्जाम होते हैं, ईएस के जो पेपर होते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शॉर्ट टिप्स दीजिए, शॉर्ट टिप्स शॉर्ट ट्रिक से हम चीजों को सोल्व कर लेंगे। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। किसी भी टॉपिक में अच्छा परफॉर्मेंस आपको देना है तो टॉपिक को बारीकी से समझना होगा, उसके माइन्यूट लेवल पे परत दर परत खोलकर उसके तह तक जाना पड़ेगा। जब तक उसके ग्राउंड तक नहीं पहुंचेंगे, उसका डीप कंसेप्ट नहीं लेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो कंपटीशन में आते हैं सॉल्व नहीं कर पाते। आज के जनरेशन को के साथ समस्या यही है कि वो तह तक जाना नहीं चाहते हैं, ऊपर ऊपर खूब मेहनत करेंगे। हम लोग के जो पढ़ते थे उससे ज्यादा अभी के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टॉप लेवल का, ऊपर लेवल का ही मेहनत करते हैं, उसके बारीक अंदर तक जाने का प्रयास नहीं करते हैं। एक बार अंदर जाने का प्रयास करिए, उसके डीप कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए, आप देखिएगा जितना मेहनत अभी कर रहे हैं उससे कम मेहनत करना पड़ेगा और चीजें आपके कंसेप्ट में बैठ जाएगी। कम पढ़ के भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कम पढ़ना चाहते हैं उसके चक्कर में वो ज्यादा पढ़ लेते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।